हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन एंड आई एम फ्रॉम चंडीगढ़। फ्रेंड्स, आज बात करूँगी। मैंने कुछ दिन पहले एक व्लॉग में देखा जहाँ सितारा झूले पे बैठी और साजिद भाई उनको झूला दे रहे हैं और उन्होंने खुद डिमांड की कि मुझे झूला दे। तो साजिद भाई क्योंकि व्लॉग बन रहा होता है तो उनको पता है कि कैमरा शूट कर रहा है, तो उन्होंने उनको झूला दिया। इसमें सितारा की खुशी जो है वो देखते ही बन रही थी। देखिए, सितारा के दिल में भी एक कहते हैं फीलिंग्स, इमोशंस तो हैं ही हैं। क्योंकि देखिए, उनसे उनके साथ रहते हुए काफ़ी टाइम हो गए हैं। बट दूसरी पार्टी की तरफ से, साजिद भाई की तरफ से उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता जितना वो दिल से कौसर के साथ रहते हैं। सितारा के साथ रहना उनके लिए एक मजबूरी ही है, और ये बात मैंने कई बारी नोटिस भी की, कई बारी बताया भी, बोली भी। बच्चों के साथ फॉर्मेलिटी नहीं है, उनके साथ एक होता है ना कि पेरेंट्स का जो फ़र्ज़ होता है, तो बस वो एक अपनी ड्यूटी पूरी करना और सितारा के साथ एक फॉर्मेलिटी करना। ये साजिद भाई की जो पर्सनैलिटी है वो सामने आई है। और कौसर के साथ उनका जो रिश्ता है वो दिल से दिल तक वाला रिश्ता है। इस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, सितारा को भी और ऑडियंस को भी। देखिए, ये चीज़ें आपके जो आप रूटीन में बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, उसमें से ही लोगों को जज हो जाती हैं। ये नॉर्मली कोई भी जो उनके वॉचर देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उन्होंने उनके एक्शंस देख लेने हैं कि किस तरीके से उनकी फीलिंग्स होती हैं। घर को जो डेकोरेट करना, जैसे सितारा ने बोला, ये चीज़ सितारा के दिल को चुभी थी कि जब वो खुद शॉपिंग करने जाती हैं तो साजिद भाई बुग बनकर बैठ जाते हैं वहाँ पर सोफ़ा पर, कभी अपनी राय का इज़हार नहीं करते। लेकिन जब कौसर के घर को सजाने की बारी आई तो साजिद भाई कलर कॉम्बिनेशन खूब अच्छे से बना रहे हैं, जिसको सितारा ने मेंशन किया कि लाइट और डार्क कलर का सोफ़ा और जो उन्होंने कारपेट था उसका कलर का जो मैचिंग वगैरह किया, सितारा को बहुत अच्छा लगा। तो उनके मन में ये सवाल रहा होगा कि जब मेरा घर सजाने की बारी आई, 2-3 बार उन्होंने घर जैसे कराची में नया शिफ्ट किया, तब हर चीज़ में एक्साइटेड जो थी वो सितारा लग रही थी। डाइनिंग टेबल कैसा हो, मैं ऐसा लूँगी, मैं वैसा। और साजिद भाई आप देखते होंगे कि कभी अच्छे से रिस्पॉन्स भी नहीं करते थे कि हाँ ये ठीक है या ये ले लो। अपनी राय का इज़हार करना तो बहुत दूर की बात थी। लेकिन अब जब यहाँ पे भी आए इस्लामाबाद में, तब भी कोई मुझे साजिद भाई का इंटरेस्ट घर सजाने में, अब हालांकि इनका ये तो अपना घर था, यहाँ पे भी मुझे कोई ख़ास लगा नहीं है। जब सितारा कपड़े लेने जाती हैं, शॉपिंग करती हैं, तब भी साजिद भाई ने कभी नहीं कहा कि इसको अगर में नहीं पसंद आया तो इसको मैं घर आप ले जाओ, फिर चेंज कर लेंगे। ऐसी चीज़ें साजिद भाई के मुंह से कभी नहीं सुनी। बट अब क्या सुन रहे हैं कि कौसर ये कलर देख लो, अगर आपको नहीं पसंद तो ये चेंज भी हो जाएगा। उसके ऊपर कहर ये कि वो जो उनकी मेड है उनके साथ भी काफ़ी फ्रैंक है साजिद भाई, जो काफ़ी मुझे ऑब्जेक्शनेबल लगता है। चलो, कौसर उनकी मोहब्बत थी, ये था वो था। जिस दिन इनका जो कुछ ओकेजन था, जब ये गले मिल रहे थे, जो फर्स्ट वो चांद देखने गए थे जब, तब अनीता भी गई थी, तो उन्होंने इन तीनों के साथ शेक हैंड किया। चलो, वाइफ्स तो मान ली मैं दोनों के साथ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अनीता के साथ भी शेक हैंड किया। हमारे यहाँ पे जो घर में काम करते हैं या दूर दराज के रिश्तेदार को भी मान ले, तो मेल्स का इस तरीके से, एक तो पर्दा उनका अनीता का, दूसरा उसके ऊपर साजिद भाई का ये शेक हैंड करना। फिर बात बात में जैसे जब भी इफ्तारी होती है तब खाने के लिए उसको ज़्यादा पूछना पुछाना। और अब जब सितारा कह रही है कि मैं अपनी पसंद का सूट लेके आई हूँ उनके लिए, अपना मेड के लिए, अनीता के लिए, तो साजिद भाई उसको बोल रहे कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा। जो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ये चीज़ें सितारा के साथ क्यों नहीं, वो मिसिंग क्यों रह जाती है, उसका भी तो दिल है। तो जब वो झूले पे बैठी होती है तो साजिद भाई उसको झूला दे रहे थे और उसने मांग के ये खुशी ली। तो ये चीज़ें मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब बुरी लगती हैं कि एक ही इंसान है, कितने सारे शेड्स हैं। अगर सितारा इतनी पावरफुल ना होती, उनके पास पैसा ना होता, तो मैं सोचती हूँ कि ये क्या चीज़ें होती इसके साथ।
लड़की के साथ अगर इसको ब्लेस ना किया होता डिवाइन ने। तो इसका मतलब ये है कि बहुत ही घटिया चोर किस्म के, जो दिल के चोर हैं, ऐसे लोग सितारा के साथ एसोसिएटेड है। तो ये लंबा चलने वाला नहीं है। अभी जैसे ही कौसर का बच्चा होगा, उसका जो मोटिव है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसको ज़रूरत है, उसको पता है कि मदर उसकी नहीं आ रही है, या जो भी अगर उसको यहाँ डिलीवरी करवानी हुई तो फीमेल्स में सितारा है। सितारा की सपोर्ट की वजह से और सितारा के पैसे की वजह से साजिद भाई आगे आगे होकर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़ी बड़ी बातें करके दिखा रहे हैं। पैसा तो सितारा का लगना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा अभी ठीक तरीके से बिहेव करने की कोशिश कर रही हैं, मैं ऐसे कहूँगी। जब उनका ये मसला हल हो जाएगा, डिलीवरी हो जाएगी, तब वो अपने घर में रहेंगी। मुझे नहीं लगता कि फिर चीज़ें सेम रहेंगी। धीरे धीरे, क्योंकि बाय नेचर जो लोग जिस तरीके से होते हैं वो वैसे ही होते हैं। बाद में इतना ज़्यादा हर्ट होने से पहले ही सितारा को उतना करना चाहिए, उतनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, उतनी फीलिंग्स लेनी चाहिए जितनी रियलिटी है। जितनी जल्दी सितारा रियलिटी को स्वीकार कर लेंगी, उनके लिए और उनके बच्चों के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के लिए ही ठीक है। अब क्या होता है कि अब सिर्फ डिलीवरी होनी है, कौसर कौसर कौसर, सितारा के मुंह में कौसर को खिलाना है, कौसर के लिए कपड़े निकाल रही हैं, कौसर को ड्रेस दे रही हैं, सिर्फ ये चल रहा है। और उनके जो अपने इतने सारे इम्पॉर्टेंट काम पड़े हुए हैं, जैसे उनके ड्रीम्स से अपने घर बनाने का कुछ, उनको उन्होंने बैक फुट पे रखा हुआ है। सिर्फ कौसर कौसर कौसर, क्योंकि इसी में इंटरेस्ट साजिद भाई का है कि कौसर को खुश रखो, मीन साजिद भाई को खुश रखो। तो इनडायरेक्टली वे से वो जो जो भी करती हैं कौसर के लिए, वो साजिद भाई को खुश करने के लिए, उनको एक एक तरफ से अपने साथ जोड़े रखने के लिए एफ़र्ट्स करती हैं, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वीमेन एम्पावरमेंट इसलिए इसको नहीं मतलब किया गया था, इसका जो इसको प्रेजेंट किया गया था कि अगर आपके साथ लोग अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से जुड़े होते हैं, तो फैमिली फैमिली होती है। ये एक आर्टिफिशियल सा मुझे रिश्ता, आर्टिफिशियल सी फैमिली, फेक स्टोरी जैसा मुझे लगता है। ना ही सितारा के मन में ये इतना आ सकता है कि वो दुआएं करें या ये करें या वो करें। हाँ, वो हेल्प कर सकती हैं, जो क्योंकि मौके पर ऐसे हेल्प करनी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई दिल से कहे कि वो किसी के लिए इतना कंसर्न है, तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसा रिश्ता है जिसके लिए इतना कंसर्न वो हो सकती हैं। क्योंकि उनको पता है एंड ऑफ द टाइम जैसे ही डिलीवरी होगी, चीज़ें सॉर्ट होंगी। साजिद भाई के जो मन में है वो तो अपने तरीके से करते रहते हैं, और दिन में ऐसी हज़ारों बातें होती होंगी। हमें तो मतलब जो व्लॉग में दिखता है वो बहुत कम दिखता है। तो जब कैमरा नहीं होता तो मुझे लगता है कि साजिद भाई और ज़्यादा कौसर को पैम्पर करते होंगे, या कौसर के साथ, क्योंकि पूरा दिन तो यहीं पड़े रहते हैं खाने पीने के चक्कर में, कि वहाँ पे जाएंगे तो किचन खुद चलानी पड़ेगी, खुद काम करने पड़ेंगे। यहाँ पर तो अनीता भी हैं, सितारा खुद भी करती हैं, तो बैठे बैठाए सिर्फ जामेश्री बनाने से ही काम चल जाता है। तो एक बेनिफिट ये भी है। दूसरा, जो खर्चे करने हैं, अब सितारा ड्रेसेस भी लेके आ रही हैं, उनको मन को खुश करने की कोशिश कर रही हैं। तो उधर से उनके लिए क्या किया जा रहा है, दोनों साजिद और कौसर की तरफ से सितारा के लिए, वो नज़र नहीं आता। हमेशा सितारा ही पैम्पर करती नज़र आती हैं। इवन कि जब 1 मिलियन की पार्टी थी, उसमें भी इन्होंने साथ ही कौसर को बिठाया हुआ था, जबकि वो डिज़र्व ही नहीं करती। ये उनकी कोई अचीवमेंट ही नहीं थी, ये उनका कोई मौका ही नहीं था, लेकिन कौसर को हाईलाइट किया। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सितारा को नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है ये उनकी मिस्टेक्स हैं। हाँ, किसी को रिस्पेक्ट दें, ये बहुत अच्छी बात है। डिसरिस्पेक्ट ना करें, ये और भी अच्छी बात है। लेकिन उसको अपने लेवल पे खड़ा कर देना ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये चीज़ें अगर वो ज़्यादा कर कर के दिखाती हैं, तो उनके लिए ना मतलब तरस वाली फीलिंग वो लोगों से अपने लिए इकट्ठी करती हैं। मुझे नहीं लगता कि इस पोजीशन पर आकर हमें तरसमयी ज़िंदगी अपनी दिखानी चाहिए, या लोगों से सिंपैथी हमें मिले, हम ऐसा लोगों को दिखाएं। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात है, अगर पावर हाथ में है तो उसको यूज़ भी करना चाहिए। अगर हमें पावर मिली है तो उसको यूज़ करें। आपके पास पैसा है, आपके पास आपके हिसाब से लोगों को चलना चाहिए, ना कि लोगों के हिसाब से गिड़गिड़ा कर मुझे
मतलब कोई प्यार करे या मेरी फीलिंग्स को समझे। तो इस चीज़ को मैं किसी को भी नहीं कहूँगी। देखिए, या तो प्यार होता है या नहीं होता, दोनों में से एक बात है। अब कौशल के साथ प्यार है वो दिखता भी है, एक्शंस में भी दिखता है, सब कुछ दिखता है। वो रियलिटी है, जो रियल है वो रियल दिखता है, जो फेक है वो फेक दिखता है। और आपके साथ नहीं है, वो फेक है, वो जो फेक है वो भी दिख रहा है। तो आप क्यों चाहती हैं कि आपको वो जो फेक वाला आर्टिफिशियल वाला लव है, जो सिर्फ कैमरे में दिखाने के लिए है, वो दिखाकर डॉलर साजिद भाई की जेब में जाते रहें, वो कौसर के लिए खुशियाँ खरीदते रहें और आपके घर से भी डाका डालते हैं। आप ऐसा क्यों चाहती हैं? आप क्यों नहीं सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना चाहती? बार बार मेरे मन में यही सवाल आता है। और कुछ लोग जो रिएक्शनिस्ट हैं, उन्होंने बड़ा शोर हमेशा से मचाया हुआ रहता है कि ये सब फैमिली वाले, सितारा की फैमिली वाले मिले हुए हैं। तो अब जो बाहर आ रहा है वो सारे, मुझे तो लग रहा है, रिएक्शनिस्ट मिले हुए हैं मुझे छोड़कर। मैं किसी के साथ नहीं मिली। लेकिन देखिए, सब जब बातें खुल रही हैं इधर से उधर, रोज़ लाइवें लग रही हैं, तो ये एक दूसरे के पॉइंट बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि मिलजुल के ही काम हो रहा था। तो फेयर रहना बहुत ज़रूरी है। फेक चीज़ें एक दिन बाहर निकल कर आ जाती हैं। तो प्लीज़ फेक और रियलिटी में आप डिफरेंस करना सीख लीजिए। ये सभी व्यूअर्स के लिए मैसेज है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है, प्लीज़ वो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और सपोर्ट करें चैनल को ग्रो करने में। थैंक यू सो मच।